Hello students, today we are going to study chapter caution man at work यानी सावधान, काम चालू है, काम शुरू है, काम हो रहा है कहीं भी। It would be hard to single out my worst job ever यानी ये मेरी जो सबसे ख़राब नौकरी जो है, मेरी जो जॉब है उसको बहुत ही मुश्किल होगा पहचानना आप लोगों के लिए कि मेरी जॉब जो है, मेरा जो काम है वो बहुत ही मुश्किलों भरा है। इन द लास्ट 10 years पिछले 10 सालों में आई हैव हैड 42 यानी मैंने कितनी गलतियाँ की हैं, 42 गलतियाँ की हैं। इट वॉज नॉट सपोज टू बी लाइक दिस लेकिन ऐसी गलती मैंने कभी भी नहीं की होगी। माई ओरिजिनल प्लान इन्वॉल्व्ड राइटिंग अ नॉवल यानी मेरा जो ओरिजिनल जो प्लान था, मेरी जो योजना थी ज़िंदगी में करने की, वो क्या थी, नॉवल लिखने की थी। बट लेकिन इंस्टेड उसकी बजाय आई सीम टू हैव बिकम मुझे लगता है कि मैं क्या बन गया हूँ, विदाउट रियलाइजिंग इट बिना कोई एहसास किए हुए मैं क्या बन गया हूँ, एन इंटरनेट माई ओरिजिनल प्लान इन्वॉल्व्ड राइटिंग अ नॉवल मेरा जो ओरिजिनल सही प्लान जो था मेरा वो क्या था, अपने जीवन जीने का, एक नॉवल लिखने का मेरी योजना थी जीवन में। बट इंस्टेड लेकिन उसकी बजाय आई सीम टू हैव बिकम विदाउट रियलाइजिंग इट एन इंटिनरेंट वर्कर। इंटिनरेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, यानी कि मैं बिना कोई रियलाइज़ किए, बिना कोई एहसास किए हुए मैं एक ऐसा काम करने वाला बन गया जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। अल्बियट जबकि, अल्बियट का मतलब होता है जबकि, वन विद अ डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर जबकि मेरे पास जो है वो अंग्रेजी साहित्य की मेरे पास डिग्री है। लुकिंग बैक पीछे मुड़ देखते हुए, दो आई वुड हैव टू से द इंसिडेंट विद द डोंकी माइट बी राइट अप देयर इन द टॉप 10 वर्स्ट कैरियर डिज़ास्टर्स यानी मेरे साथ जो डोंकी वाली जो घटना हुई वो मेरे कैरियर की सबसे डिज़ास्टर यानी बहुत सबसे ज़्यादा दुखद डिज़ास्टर, मतलब कह लो डिज़ास्टर क्या बोलेंगे, सबसे ख़राब बुरी घटना थी, टॉप 10 घटनाओं में से आती है, सबसे ऊपर थी। I had got a job driving a truck for a company that supplied oil for heating homes. मुझे एक ट्रक ड्राइवर की जॉब मिल गई थी एक कंपनी में जो कि घरों को गर्म रखने के लिए ऑयल सप्लाई करती थी। यानी जो सर्दियों वाले देश होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पर घरों को गर्म रखने के लिए वहाँ पर दीवारों के अंदर ऑयल को गर्म करके पाइप की फिटिंग होती है उन दीवारों में और उसमें ऑयल सब फ्लो होता रहता है, गर्म तेल, और जिससे दीवारें गर्म रहती हैं और घर गर्म रहते हैं। तो वो ऑयल सप्लाई करने का काम मेरा था। द कंपनी वो जो कंपनी थी कैटर्ड द टू रिच पीपल वो कंपनी जो थी वो जो अमीर लोगों को अपनी सेवाएं देती थी। मैनी ऑफ होम हैड मैंशंस जिनके पास क्या थे, मैंशंस थे। मैंशंस का मतलब होता है बड़े बड़े घर। मैंशंस फॉर हाउसेज विद न्यू स्पोर्ट्स कार इन एवरी ड्राइववे और हर बार वो ड्राइव करने के लिए नई स्पोर्ट्स कार उनके पास होती थी। एज आई ड्रोव अराउंड आई वंडर्ड व्हाट दीज पीपल डिड फॉर अ लिविंग जब मैं इनके घर ड्राइव करके जाता था तेल सप्लाई करने के, तो मैं ये सोचता था, मुझे आश्चर्य होता था कि ये लोग करते क्या हैं। व्हाट दीज पीपल डिड फॉर अ लिविंग काम रहने के लिए, जीने के लिए काम क्या करते हैं। डिड ऑल दीज हाउसेज बिलोंग टू जीनियसेस क्या ये सारे घर जो हैं जीनियसेस का मतलब जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं उनके घर हैं। एंड इन्वेंटर्स ऑफ रॉकेट इंजन्स या जिन्होंने रॉकेट इंजन्स का आविष्कार किया है। एंड क्योर्स फॉर डिजीज़ या फिर ये बहुत ही बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियों का इलाज करते हैं, वैसे लोगों का घर है, ये घर होते हैं। द हार्डेस्ट पार्ट वॉज लर्निंग वेयर द ऑयल फिल फॉर ईच हाउस वॉज लोकेटेड अब मेरी जॉब का जो सबसे मुश्किल भरा जो काम था, भाग जो था, वो क्या था कि हर घर की
हाउस हर घर के में जा कर के वहाँ पर उनके अंदर ऑयल कहाँ से फिल करना है, उस जगह को लोकेट करना, लोकेट मतलब ढूंढना, उस घर की उस जगह को ढूंढना जहाँ से ऑयल उनके घरों में भेजना है, अंदर भेजना है, उस जगह को लोकेट करना था, ढूंढना था। Every delivery notice provided a little map, but the fill itself was a metal pipe about 12 centimeters in diameter, and it was often behind bushes, under rocks, or buried completely in the snow. अब क्या है, एवरी डिलीवरी, हर डिलीवरी यानी हर डिलीवरी के समय, डिलीवरी मीन्स सामान पहुंचाने के समय, नोटिस प्रोवाइडेड अ लिटिल मैप, और एक नोटिस दिया जाता था और उसके अंदर एक मैप भी होता था उस जगह का। बट द फिल इटसेल्फ वॉज ए मेटल पाइप, लेकिन जहाँ पर भरा जाना होता था तेल, वो जगह जो होती थी वो क्या होती थी, 12 सेंटीमीटर की डायमीटर की एक छोटी सी पाइप होती थी, जिसके अंदर पाइप इन डायमीटर, एंड इट वाज ऑफन बिहाइंड होती थी, और इट वाज ऑफन और अक्सर वो झाड़ियों के पीछे या पत्थरों के नीचे, चट्टानों के नीचे, और बरीड कम्प्लीटली इन द स्नो, और कभी कभी पूरी तरह से बर्फ़ के नीचे ढकी हुई होती थी, जहाँ से तेल उन घरों के अंदर पहुँचाना होता था। ऑन द पर्टिकुलर डे, उस निश्चित दिन, आई एम रिकॉलिंग, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको याद करके, वन हाउस हैड, एक घर के अंदर क्या था, इंस्टेड ऑफ अ मैप, मैप की जगह अ डिलीवरी स्लिप दैट सेड सिंपली, एक डिलीवरी स्लिप दी गई मुझे जिसके अंदर लिखा था फिल एट द डोंकीज नोज, यानी फिल एट द डोंकीज नोज, यानी डोंकी के नाक के अंदर वो भरना है तेल। अब फिल का मतलब यहाँ पर दो होता है, फिल जो है वर्ब भी है और फिल मतलब नाउन भी है। फिल का मतलब ऐसी जगह, उसके नज़दीक एक सीवर टाइप में या एक पाइप बना हुआ है डोंकी के मूर्ति के नज़दीक, और फिल का मतलब भरना भी होगा, फिल एट द डोंकीज नोज। अब मैंने क्या सोचा वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे। मैंने मीन्स राइटर ने। I drive and see a huge statue of a donkey in the front garden, so I go over and examine its nose. अब मैं गाड़ी लेकर के वहाँ गया और मैंने देखा कि उनके फ्रंट गार्डन में, आगे सामने वाले बागीचे में, एक बड़ा सा डोंकी का स्टैचू वहाँ पर बना हुआ है। सो आई गो ओवर, इसलिए फिर मैं उसके पास गया एंड उसकी नाक को मैंने एग्जामिन किया, उसकी जांच पड़ताल की। द डोंकी मस्ट बी अ हीटिंग ऑयल टैंक, शायद डोंकी वो जो है वो हीटिंग ऑयल टैंक होगा, यानी गर्म जो तेल का जो टैंक है वो शायद वो होगा, मैंने ऐसा सोचा। आई डिसाइड, मैंने निश्चय किया। इट्स सीमेंट नॉस्ट्रिल्स, उसकी जो सीमेंट की बनी हुई नॉस्ट्रिल्स जो थी, नॉस्ट्रिल मतलब नाक के जो छेद थे, आर लार्ज एनफ टू एकोमोडेट एन ऑयल होज, और उसके जो नाक नॉस्ट्रिल्स जो थे वो इतने सही थे, इतने बड़े थे कि उसमें जो ऑयल का हॉज था, ऑयल का हॉज मीन्स जो पाइप था जिससे तेल डाला जाना होता, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप तो आपके गाड़ी की जो टैंक होती है उसमें एक लंबी सी नली वाला पाइप उसमें डाल करके तेल भरते, उसको क्या बोला जाता है, हॉस। हॉस मीन्स ए फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक ट्यूब मेड ऑफ रबड़ और प्लास्टिक, रबड़ और प्लास्टिक की होती है, फॉर यूज फॉर डायरेक्टिंग लिक्विड, यानी लिक्विड किसी चीज़ के अंदर डालने के लिए, तो उसे हॉस बोला जाता है। दो आई डोंट सी एनी थ्रेडिंग इन विच टू स्क्रू द नोजल, क्योंकि मुझे उसके अंदर कोई थ्रेडिंग की या कोई कसने की, पेच कसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे उस नोजल के अंदर डालने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल फिट था। आई जॉइन द पम्प अप इट्स नॉस्ट्रिल्स, मैंने उस पंप को जॉइन द पम्प अप इट्स नॉस्ट्रिल्स, उसके नाक के छेद में मैंने वो पंप डाला। एज फार एज इट विल गो एंड टर्न ऑन द ऑयल फुल ब्लास्ट। अब क्या हुआ, ऑयल जो था उसके अंदर वो जाने लगा पूरी प्रेशर से। इमीडिएटली, अचानक से, द डोंकीज हेड एक्सप्लोड्स, अचानक से उस डोंकी का जो, गधे का जो सर था वो उसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। एंड आई एम शावर्ड विद होम हीटिंग ऑयल एंड कंक्रीट, और मैं पूरी तरह से, मेरे ऊपर गर्म तेल, उस हीटिंग ऑयल की और कंक्रीट की पूरी बौछार मेरे ऊपर आकर के गिरी। आई ग्रोप अराउंड ब्लाइंडली फॉर द हॉर्स, और मैंने उस हॉर्स से, पाइप से अपने आप को पूरा ट्राई टू फाइंड, ग्रोप का मतलब है टू ट्राई टू फाइंड बाय
फीलिंग विद द हैंड्स, यानी मैंने उसको तेल को पूरी तरह से मैं उसको महसूस कर सकता था, पूरा तेल मेरे ऊपर आकर के गिर गया था, भर गया था। आई लिम्प बैक टू द ट्रक, मैं लंगड़ाते हुए उस ट्रक के पास वापस गया। एंड कॉल माई बॉसेस, और मैंने अपने बॉस को, बॉसेस जो थे मेरे, उनको मैंने फ़ोन किया। येस आई एम एट द हाउस, देयर हीटिंग टैंक जस्ट ब्रोक, यानी हाँ मैं उसी घर पर हूँ, मैंने बताया उनको, और उनका हीटिंग टैंक जो है वो क्या हो गया है, टूट गया है। What do you mean it broke? Charlie, who has worked for the company for 15 years, knows every delivery by heart. चार्ली जो कि उस कंपनी में पिछले 15 सालों से काम कर रहा था, वो हर डिलीवरी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। तो उसने कहा, What do you mean it broke? क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि टूट गया? That's the one beside the donkey right, यानी वो तो छेद जो था वो डोंकी के बिल्कुल राइट मतलब बगल में ही था। Beside the donkey, डोंकी के बगल में। What did that mean? Yes, I say cautiously. इसका क्या मतलब है? मैंने What did that mean? इसका क्या मतलब है? Beside the donkey? Yes, I say cautiously. मैंने सावधानी पूर्वक कहा। I will get someone out there. I will get someone out there. मैं उसे थोड़ा बाहर निकालता हूँ, मैंने कहा। I ran over to the headless ऑयल सोक्ड डोंकी, मैं दौड़ करके उस सिर के बिना सिर के डोंकी के पास गया, तेल से भरे हुए डोंकी के पास गया। आई स्क्रैप मैडली एट द ग्राउंड अंडरनीथ वेयर द डोंकीज नोज हैड बीन, और मैं उस बुरी तरह से ज़मीन के ऊपर गिर करके मैंने डोंकी का वो जो नोज़ था वो वेयर द डोंकीज नोज हैड बीन एंड माई हैंड हिट्स मेटल्स अंडर द स्नो, मैं उस डोंकी का नाक ढूंढने लगा और मेरे हाथ जो थे एक धातु से टकराए, यानी कोई मेटल की चीज़ से टकराए बर्फ़ के अंदर। आई स्वीप द स्नो असाइड एंड देयर लाफिंग एट मी इज़ द ऑयल फिल, और वहाँ पर मैंने जब बर्फ़ को हटाया तो मेरे सामने जो ऑयल फिल था, ऑयल फिल मतलब जो तेल का जो टैंक था, ऑयल फिल मतलब तेल का जो टैंक था वो मेरे ऊपर हंस रहा था, मतलब मुझे दिखाई दिया। ऑयल फिल मतलब जिसमें भरा जाना था तेल। फिल इज़ अ नाउन एंड अ वर्ब, आई एक्सप्लेन। अब मैंने एक्सप्लेन अपने आप को किया, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री थी मेरे पास, अब मुझे समझ में आया। फिल इज़ अ नाउन, फिल मतलब नाउन भी है, फिल मतलब टैंक भी है जिसमें तेल भरा जाना है, एंड ए वर्ब, फिल मतलब भरना भी होता है। फिल एट द डोंकीज नोज इज एम्बिगुअस, इसका मतलब है फिल एट द डोंकीज नोज इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द है। फिल वर्ड जो है वो उसका अनेकार्थक शब्द है। फिल का मतलब भरना भी है, फिल का मतलब टैंक भी है। चार्ली इज नॉट गोइंग टू फायर मी बिकॉज ही हैज सीन थिंग्स लाइक दिस बिफोर, चार्ली जो है वो मुझे नौकरी से नहीं निकालने वाला है, क्योंकि उसने इस तरह की घटनाएं अनेकों बार देखी है। एंड ऑल्सो बिकॉज माइन वॉज नॉट द बिगेस्ट ब्लंडर, और एक बात और है, क्योंकि मेरा जो गलती है वो इतनी बड़ी गलती, इतनी भयानक ब्लंडर जो है वो नहीं है। एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय एन लेविसन, ही इज़ एन अमेरिकन writer. I hope you have enjoyed this story. Thank you, beta.